क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 का सेकंड, क्योंकि बाकी सब आप बना सकते हैं, अब आप समझ गए हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए इसको साबित करना, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला एक जो अलग श्रेणी ले लेंगे और एक फिर दूसरा नीचे वाला श्रेणी ले लेंगे और दोनों को सॉल्व करके भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग श्रेणियों को लेना होगा। तो चलिए हम लोग पहला ऊपर वाला अंश वाला श्रेणी लेते हैं। ठीक है, पहला श्रेणी लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसको देखते हैं। श्रेणी पहला लेते हैं हम लोग। चलिए क्या दिया है, 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ना दिया है। चलिए तो इसका पहले nवां पद निकालना होगा। चलिए तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी का nवां पद। तो देखिए ना, इसका nवां पद यही हो जाएगा, है ना। ये देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये यहाँ ये थोड़ा दिया है कि इतने पदों तक गया है, ये तो nवां पद के ही रूप में दिया है। देख लीजिए, यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ एक, और यहाँ एक एक 2 का स्क्वायर, देखिए ये है ना, 2 रखेंगे तो यहाँ 2 और 2 एक 3 का स्क्वायर, ये ना होते जाएगा। तो ये nवां पद ही दिया है, तो निकालने के लिए जरूरी नहीं है यहाँ पे कुछ करना। तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है आपका nवां पद। चलिए n इसको तोड़ते हैं, तो ये तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2n प्लस 1 ना। चलिए इसमें गुना कर दीजिए, तो यहाँ से nवां पद हो जाएगा n क्यूब प्लस में 2n स्क्वायर और प्लस में n, यही ना होगा। चलिए अब इसका योग निकालते हैं, क्योंकि योग यहाँ निकालना है ना। चलिए तो योग निकालते हैं, तो इसका Sn क्या हो जाएगा, सिग्मा an, यानी कि सिग्मा n क्यूब प्लस में 2n स्क्वायर और प्लस में n, यही ना होगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ अलग अलग करना होगा ना आपको। चलिए तो यहाँ अलग करिएगा, तो सिग्मा n क्यूब प्लस 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर और प्लस में n, तो n क्यूब यानी क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2, इसका क्या होता है, तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6, और यहाँ पे सॉरी इसमें सिग्मा छूट गया आपका, तो सिग्मा n का क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2। तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यही चीज हर एक में है ना, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। देखिए यहाँ पे एक बार बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 प्लस यहाँ देखिए n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 कॉमन हो गया, तो ये 2 बचेगा और बचेगा 2n प्लस 1 और नीचे बच जाएगा 3 और प्लस यहाँ कुछ ये तो बाहर निकल गया तो 1 बचेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो अंदर एलसीएम लेना होगा। चलिए n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम क्या होगा, 6 होगा ना। चलिए 6 होगा, इसमें से बाकी 3 जाके ऊपर गुना कर दिए तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में 3n। चलिए इसमें से बाकी करेंगे 2 और 2 जाकर 2 में गुना करेगा तो 4 और 4 में अंदर गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4 दूना 8, 8n, समझ रहा ना, 8n और प्लस में 4, देख रहा ना। इसमें से भाग करेंगे तो आएगा आपका 2, 2 दूना 4 हो गया, 4 में अंदर गुना कर दिया और प्लस यहाँ कुछ नीचे तो 1, 1 में 6 से भाग करेंगे 6, 6 कम 6। चलिए आगे देखते हैं, n इंटू n प्लस 1, और देखिए ना ये 6 दूना 12 कर दे रहा है नीचे एक ही बार। अच्छा ऊपर है आपका 3n स्क्वायर और प्लस में 8 3 11n और प्लस में 10, यही ना होगा। अब इसका फैक्टर करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, n इंटू n प्लस 1, अच्छा इसको फैक्टर करेंगे तो ये 3n स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, तो 6n और प्लस में 5n और प्लस में 10, देखिए 6 5 11 गुना होगा तो 30n स्क्वायर आ जाएगा ना इसके गुणनफल के बराबर और बटा में 12, तो गुणनखंड उसका कर दीजिए। n इंटू n प्लस 1, यहाँ कॉमन होगा 3n तो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 2, यहाँ कॉमन होगा 5 तो यहाँ भी बचेगा n प्लस 2, ब्रैकेट बंद करिए और बटा में है 12। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ से आपका जो योग है वो आ गया n इंटू n प्लस 1, यहाँ देखिए n प्लस 2 दोनों जगह है, कॉमन कर लीजिए और बचेगा आपका 3n प्लस 5 और बटा में 12। तो यहाँ से इसलिए आप लिख सकते हैं जो श्रेणी था आपका ऊपर दिया हुआ, क्या था श्रेणी, तो यहाँ देखिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर ऐसे ही करके है ना। चलिए तो उसको लिख देते हैं 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो ये चला गया है n इंटू n प्लस 1 के स्क्वायर तक और बराबर में यही ना है योग, तो यहाँ लिख देते हैं n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, अच्छा 3n प्लस 5
ठीक है, और बटा में आपका 12, इसको एज ए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एज ए इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरी जो श्रेणी दी हुई है हर में, उसको लीजिए। तो हर वाली श्रेणी क्या है आपकी, हर वाली है एक का पावर एक, सॉरी यहाँ देखिए एक का पावर एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है। देखिए एक का पावर एक भी एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर भी, लेकिन यहाँ एक का स्क्वायर होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। चलिए, तो दिया है एक का स्क्वायर गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर गुना 3, है ना, और प्लस डॉट 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 क्या दिया है, तो n का स्क्वायर इंटू में n प्लस 1, यही ना आपकी श्रेणी है। चलिए, तो इस श्रेणी का nवां पद देखते हैं। ठीक है, इस श्रेणी का nवां पद, इसका nवां पद यानी कि an इसका क्या हो जाएगा, तो यही ना होगा। चलिए, देख रहे हैं ना, nवां पद यही है, लास्ट वाला टर्म n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। ठीक है, देखिए बाकी जो पहले क्वेश्चन देख रहे थे उसमें दिया था डॉट 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 n पदों तक, तो वहां आपको nवां पद निकालना पड़ता था, इसमें nवां पद ही दिया हुआ है ना। चलिए, तो यहाँ से an बराबर क्या हो जाएगा, तो n का क्यूब और प्लस में n स्क्वायर, तो यहाँ पे एस एन निकालिए। तो इसका एस एन निकालने के लिए वही सिग्मा an, तो यानी सिग्मा n क्यूब और प्लस में n स्क्वायर, यही ना, अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा n क्यूब और प्लस में सिग्मा n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, और प्लस इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6। चलिए, यहाँ पे जो कॉमन है वो कॉमन करते हैं, तो कॉमन दिख रहा है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। ध्यान रखेंगे जो भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, सब में देख रहे होंगे आप कॉमन ही करके बन रहा है। यहाँ बचेगा n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, और प्लस यहाँ बच जाएगा ये वाला 2n प्लस 1 और बटा में 3, ये ना बचेगा। चलिए, अंदर एलसीएम लेना होगा, यहाँ भी n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम होगा इसका, एलसीएम 6, इसमें इसे भाग करेंगे 3, 3 जाके ऊपर गुना करेगा तो 3n स्क्वायर प्लस में 3n, इसमें इसे भाग करेंगे 2, 2 जाके ऊपर गुना करेगा तो 4n और प्लस में 2, यही ना होगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो योग हुआ है n इंटू n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 ना, यहाँ हो जाएगा। अच्छा, ऊपर जोड़ लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस में 7n प्लस में 2, हो जाएगा ना। चलिए आगे गुणनखंड करते हैं। पहले n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस में 6n प्लस n प्लस 2, देख रहे हैं ना, जोड़ेंगे तो 7n और गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर हो जा रहा है, बटा में 12। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। n इंटू n प्लस 1, यहाँ देखिए कॉमन है ना आपका, कितना कॉमन है 3n, तो यहाँ बचेगा n प्लस 2। अच्छा, प्लस 1 कॉमन है यहाँ, तो n प्लस 2 बचेगा। चलिए, बटा में है आपका 12, n इंटू n प्लस 1, अच्छा कॉमन हो जाएगा n प्लस 2 ना, तो n प्लस 2 कॉमन करिएगा तो 3n प्लस 1 बचेगा, और बटा में है आपका 12। तो यहाँ से आपका 1 का स्क्वायर गुना 2 प्लस जो श्रेणी थी 2 का स्क्वायर गुना 3 प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर गुना n प्लस 1 बराबर में आ गया आपका n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 और बटा में 12, बटा में 12। चलिए, अब दोनों समीकरणों में भाग कर दें। ये समीकरण 2 मान लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए। तो समीकरण 1 में आपका क्या है, तो समीकरण 1 में 2 से भाग करें तो समीकरण 1 में आपका था 1 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक n गुना n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही ना था। चलिए, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, तो बटा में ये वाला समीकरण 2 में का जो है 1 का स्क्वायर गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर गुना 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n का स्क्वायर गुना n प्लस 1। चलिए, और बराबर में उसमें LHS में क्या आया था n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, 3n प्लस 5 और बटा में 12। और समीकरण 2 का आया है यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 और 3n प्लस 1 और बटा में
12, तो 12 से 12 गया, ये तीनों से ये तीनों कट जाएगा, आपका बच गया 3n प्लस 1 बटा प्लस 5, 3n प्लस 5 और बटा में 3n प्लस 1। यही ना आपको साबित करके दिखाना था, तो साबित